Now let us start revision. Introduction of trigonometry. देखिए उस समय उतना आप लोगों को कॉपी पर पढ़ाए थे, अभी बोर्ड पर हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आपका एक ट्रायंगल है, इस एंगल को ए मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस है। जैसे इसमें फॉर्मूला आपको दिए थे साइन ए, इसका होता है परपेंडिकुलर बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जस्ट इसका उल्टा होता है कॉसेक ए, एच बाई पी होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। जैसे आपका कॉस ए है, ये होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। और यही अगर सेक होगा, सेक ए, ये होगा हाइपोटेनस बाई बेस, ध्यान रखना। तीसरा है टेन, टी एन टेन, टेन ए होता है पी बाई बी, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका उल्टा होगा कॉट ए इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। यही 6 त्रिकोणमितिकल रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका, फाइंड द, यही काम और देखो पहले, बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ एच निकालना होगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर रहा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिए ठीक से। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए इफ कॉस ए इक्वल टू 3/5। सॉल्यूशन, गिवन कॉस ए इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका बी बाई एच, ये इक्वल टू 3/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3 को यहाँ एच को वहां करो, बी बाई 3 एच बाई 5 इक्वल टू के से करेगा। देयरफॉर बी इक्वल टू हो जाएगा 3 के, जब बी बाई 3 इक्वल टू के होगा, बी इक्वल टू 3 के, और एच बाई 5 इक्वल टू के होगा तो एच इक्वल टू होगा 5। तो बी का वैल्यू, एच का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट पी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच मीन्स 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर 25k स्क्वायर
9k² इक्वल टू 16k², 4k। तो p का वैल्यू 4k आ गया। अब हमको चाहिए नाउ sin a इक्वल टू p/h होता है। तो p का वैल्यू हो गया आपका 4k, h के वैल्यू यहाँ पर है 5k इक्वल टू 4/5। दिस इज आंसर। फिर tan a p/b, p मीन्स 4k, 3k इक्वल टू 4/3। दिस इज आंसर। ऐसे करना है। जैसे क्वेश्चन है, इफ sec a इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सॉल्यूशन, गिवन sec a इक्वल टू 13/12 इक्वल टू ये h/b होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, इम्प्लाई दैट b/12 इक्वल टू h/13 इक्वल टू k से। Therefore b इक्वल टू 12k, h इक्वल टू 13k हो जाएगा। नाउ p निकालिए, p इक्वल टू h² माइनस b² अंडर रूट 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, 169k² 144k² इक्वल टू 5/2k², दैट इज 5k। देखिए sec a इक्वल, कैलकुलेट ऑल अदर त्रिकोणमिति, sec को छोड़कर बाकी 5 बचता, साइन कॉस tan cosec cot सब हो जाएगा। Therefore sin a इक्वल टू p/h, p मीन्स 5k, 13k इक्वल टू 5/13, cos b/h, b मीन्स 12k/13k इक्वल टू 12/13, tan a p/b, p मतलब 5k, 12k इक्वल टू 5/12, cot a d/p 12k/5k, 12/5। इसके बाद आएगा आपका cosec a h/p 13k/5k इक्वल टू 13/5। दिस इज आंसर।
रेक्टेंगल ABC, right angle at B if tan equal to 1/√3. Find the value of sin A cos C plus cos A into sin C. देखो इसमें जैसे एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, बी पर इसका 90 है, ये हो गया बी सी हो गया, दिया हुआ 10A गिवन 10A इक्वल टू 1/√3। इसमें देखो 10A यहाँ पर तो जो एंगल लेके चलोगे उस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, और ये एंगल आपका 90 है। 90 के सामने जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये बेस बन जाएगा। एंगल सी के लिए जब लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस बनेगा। जो मतलब इतना ध्यान रखना कि 90 के अपोजिट जो भी साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। बाकी दो एंगल बचता है, तो जिस एंगल को लेकर चलोगे उस एंगल का अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी होगा। तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए बी सी होगा बाई ए बी होगा। इसको आप लिख सकते हैं, और ए बी अपॉन √3 BC upon 1 equal to K से, therefore AB equal to √3K and BC equal to K हो जाएगा। अब आ जाओ now by Pythagoras theorem, AC equal to AB square plus BC square under root, AB means √3K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो जाएगा 4K स्क्वायर, 2K हो गया। AC आपका 2K निकल गया, AB आपका √3K है, BC इक्वल टू K है। अब देखिए कैसे क्या होता है। नाउ sin A cos C cos A sin C। देखो साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ए के लिए परपेंडिकुलर ये BC है, तो BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC इंटू cos C। इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, ये होगा आपका BC बाई AC प्लस cos A, A के लिए बेस ये बनेगा AB बाई AC इंटू साइन C के लिए ये परपेंडिकुलर है AB बाई AC। BC इक्वल टू K हो गया
बाई 2k इंटू k बाई 2k प्लस √3k बाई 2k इंटू √3k बाई 2k 1/4 प्लस 3/4 LCM is 4, this plus this 4/4 equal to 1. ये आंसर हो जाएगा। Exercise 8.1 question number 10. P Q R given PR plus QR equal to 25। देखो ये PR प्लस QR ये इक्वल टू 25 दिया हुआ है और PQ इक्वल टू 5 है। PQ इक्वल टू 5 CM है, ये भी CM है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P tan P। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो इसको लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर। नाउ गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PR इक्वल टू 25 माइनस QR squaring on both sides PR square 25 minus QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ पर है, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस QR का स्क्वायर। ये QR का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आपके पास PQ का 5 स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 50 QR और 50 QR इक्वल टू 625 माइनस 25 इक्वल टू 600 और QR इक्वल टू 600 बाई 50, दिस इज कैंसिल 12 हो जाएगा। तो QR का वैल्यू आपका 12 निकल गया, सबका वैल्यू आ गया। P ये निकल गया, Q का वैल्यू PR को मिलेगा। therefore PR इक्वल टू 25 माइनस QR 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। PR का वैल्यू 13 हो गया। अब जैसे आपको निकालना है साइन P, साइन P का मतलब ये परपेंडिकुलर होगा QR बाई PR। QR का मतलब हो गया 12 बाई 13। उसके बाद है cos P
पी मतलब ये हो जाएगा आपका ब्रेस, पी क्यू बाय पी आर 5/13, फिर 10 पी, 10 पी के लिए परपेंडिकुलर, क्यू आर बाय पी क्यू 12/5, ये आंसर।